नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि पति पत्नी का झगड़ा एक ऐसी दीवार बना देता है दोनों के बीच में कि उस दीवार के बीच में बच्चे पिस जाते हैं। बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है, बच्चों का जीवन पूरा खराब हो जाता है, क्योंकि बच्चे कभी नहीं चाहते कि मुझे सिर्फ माँ का प्यार मिले या फिर सिर्फ और सिर्फ मेरे पिता का प्यार मिले। वो चाहते हैं कि मेरे लिए जो परवरिश कर रहे हैं वो दोनों का प्यार मिले, मुझे दोनों ही मुझे भरपूर प्रेम करें। लेकिन कहीं ना कहीं झगड़ा इस तरीके से बढ़ जाता है कि बच्चों का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं खराब हो शुरू हो जाता है और वो किसी वजह से वो अंधकार में पहुंच जाता है। अब होता क्या है कि बच्चा माँ के पास होता है तो पिता को अधिकार चाहिए और पिता के पास होता है तो माँ को अधिकार चाहिए। मोस्ट कॉमनली बच्चे माँ के पास ही चले जाते हैं और पिता जो है बार बार उनको किसी प्रकार से अधिकार मांगने का कोशिश करता है कि भाई मुझे अधिकार वो दे दी जाए। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी प्रकार से आपके सामने इस तरीके से हो रही हैं और आपके सामने कोई केस आ गया है तो फिर आपके लिए अगर कोई राइट या अधिकार नहीं मिल रहा है, बच्चे से नहीं मिला जा रहा है, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है एक अधिकार ले सकते हैं और दूसरा बिना किसी मुकदमा किए हुए, क्योंकि पति के पास यही अधिकार है या फिर माँ के पास यही अधिकार है कि वो मुकदमा करे और अपने बच्चों को ले। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि बिना किसी मुकदमा करे भी आप अपने बच्चों को ले सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और मैंने एक कल और वीडियो बनाया था जिसमें आपके लिए डाइवोर्स के लिए बताया था किस तरीके से आप बिना कोर्ट जाए हुए तलाक ले सकते हैं। तो उसका मैंने वीडियो का लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसको क्लिक करके उसको देख लीजिए, आपको सबको समझ में आ जाएगा। दूसरा, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से डायरेक्टली हमसे जुड़ना चाहते हैं जहां पर कि आपको लेटेस्ट जानकारी, अपडेट्स और जजमेंट्स वगैरह मिलते रहते हैं, प्रोवाइड होते रहते हैं, तो वो भी लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसको क्लिक करके उसको भी फॉलो कर लीजिए ताकि भविष्य में आपके लिए लेटेस्ट जानकारी और अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात बताना चाहूंगा कि जब पत्नी मायके जाती है, पति से लड़ाई झगड़ा करके चली जाती है किसी प्रकार से मायके, तो उसके बाद बच्चों को अपने साथ ले जाती है। अब बच्चों को साथ ले जाती है तो हालांकि पति जो है अगर पत्नी से प्रेम नहीं करता है तो बच्चों से तो 100% करेगा, 100% करेगा, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। सिर्फ एक ही बात है कि वो प्रेम करेगा। तो इसी वजह से वो बच्चों को लेकर मायके चली जाती है ताकि वो उससे मेंटली टॉर्चर हो, मेंटली प्रताड़ित हो पति। अब ये बात जब पति को भाती नहीं है बहुत ज्यादा, वो भी परेशान होता है कि भाई इतना, क्योंकि कहीं ना कहीं पति के अंदर भी ईगो होता है, पत्नी के भी अंदर ईगो होता है। पति ये चाहता है कि भाई मैं ना झुकूं, पत्नी ये चाहती है कि मैं ना झुकूं। तो झुकना तो किसी न किसी एक को है ही, किसी न किसी एक को झुकेगा तभी रिश्ता बनेगा, अन्यथा टूट जाएगा रिश्ता। तो ऐसा पति सोचता है कि मुझे ना झुकना पड़े तो इसलिए जैसे गई है तू वैसे ही वापस आ जा, जिस तरीके से बच्चों को लेकर गई है वैसे ही वापस आ जा। लेकिन पत्नी कहती नहीं, तुम आओ, बुलाने आओगे तो ठीक है ना, मैं तो जा रही हूँ मुकदमा करने, कोर्ट करने, मैं तुम्हें सब कुछ करा दूंगी, ये करा दूंगी, वो करा दूंगी। तमाम दुनिया भर का जो है उसको धमकी दे दी जाती है और मेंटेनेंस लूंगी, बच्चों का भी लूंगी, प्रॉपर्टी ले लूंगी, तमाम जो भी मन में बखान आता है वो सब बखान कर देती है। अब पति को ये गुस्सा आता है कि भाई इतना सब कुछ कह रही है तो अब तू कर ही दे। वो तो ही उसमें आता है कि मूड में, चलो ठीक है, अब इतना तूने कह दिया तो फिर कर, जो होगा सो देखा जाएगा। तो पत्नी जो है वो पत्नी अपने कोर्ट जाती है और वो कहीं ना कहीं मेंटेनेंस का मुकदमा कर देती है या फिर घरेलू हिंसा कर देती है या फिर थाने जाकर मुकदमा दहेज प्रथा कर देती है। और ये महिलाओं के लिए देखिए आज के टाइम में बहुत इजी है, कोई मुकदमा अपने पति पर आप लिखवा सकती हैं, बहुत आसानी से लिखवा सकती हैं। लेकिन आप ये सोचकर देखिए, जैसे ही मुकदमा आपका होगा ना, तो ये आपका जीवन सुधारेगा नहीं बल्कि आपका जीवन बिगाड़ ही देगा। ये मैं एक एडवोकेट होते हुए आपको एक सलाह दे रहा हूं ताकि आपका घर परिवार बसे। मेरा ये उद्देश्य नहीं रहता है कि आपका परिवार टूटे। चाहे आप वकालत के प्रोफेशन देखें जहाँ बहुत से लोग होते हैं, सर वकील तो ये चाहते हैं कि मुकदमे हों, झगड़े हों। मैं नहीं चाहता हूँ साहब मुकदमे हो, झगड़ा हो। मैं तो ये चाहता हूँ कि आपका परिवार बसे, और नहीं बसे तो फिर कानूनी रूप से आप अलग हो जाओ। ये मेरा उद्देश्य रहता है हर वीडियो में। और आज भी यही चीजें हैं कि पत्नी चाहती है कि मुकदमा करें तो वो बहुत आसानी से कर सकती है, उसके पास कानूनी अधिकार है और वो मुकदमा करके वो अपना भला नहीं करती है, अन्यथा बल्कि अपना बुरा करती है और अपने साथ साथ अपने बच्चों का, अपने पति का, सबका वो बुरा कर बैठती है। कहीं ना कहीं उसका अपने विवेक की कमी होती है और वो गुस्से में ऐसे कदम उठा लेती है और उस कदम को उठाने के बाद में फिर पछताना ही होता है उसको, और पूरे जीवन मायके में काटती है या फिर किसी प्रकार से अपनी नौकरी, गुजारा भत्ता कर करके कैसे करके बच्चों का भरण पोषण करती है। पति तो निकल लेता है वो। तो आज मैं आपको वही बता रहा हूँ कि पति हो आप और
पत्नी से बच्चे चाहिए तो उसने जो भी मुकदमा आपके ऊपर कर दिया है, कोई भी सा भी हो, चाहे वो घरेलू हिंसा का हो, चाहे मेंटेनेंस का हो, चाहे 498 कोई सा भी हो, और उस मुकदमे में आपकी पत्नी आ रही हो और आप भी जा रहे हो, तो आप अपनी पत्नी से मिलने, बच्चों से मिलने का, पत्नी तो आ ही रही है हर बार मुकदमे केस में, बच्चों से मिलने के लिए आप सेपरेट केस मत डालिए। आपके, मैं एडवोकेट की बात बताता हूँ, वकील साहब से आप कहोगे सर बच्चों से मुझे मिलना है, तो वो आपको क्या एडवाइस करेंगे कि आप गार्जियन वार्ड एक्ट के तहत आप एक नया मुकदमा डालिए जिसमें आपको बच्चे से मिलने का अधिकार मिलेगा, जिसमें कि लंबा प्रोसेस होता है, काफ़ी समय लग जाता है और फीस भी वकील साहब की देनी होती है, और फिर एक सेपरेट मुकदमा चलाना होना ये भी अपने आप में एक दिक्कत बन जाता है। तो इसीलिए आपको वो सेपरेट मुकदमा ना करके आप सीधे आप उसी केस में, जिस केस में आप जा रहे हैं, चाहे मेंटेनेंस को हो, चाहे घरेलू हिंसा हो, चाहे 498 हो, चाहे 406 का हो, या कोई सा और मुकदमा हो, पत्नी से लड़ रहे हो आप, उसी मुकदमे में आप एक एप्लीकेशन फाइल करिए और उसमें लिखिए कि सर मेरे बच्चे हैं, एक बच्चा, दो बच्चा, जो भी है, मैं उसको रखना चाहता हूँ, अपने पास में लेना चाहता हूँ। पहला ये रिलीफ मांगने के लिए पे करनी है, दूसरा रिलीफ ये कि मुझे मेरे बच्चों से मिलने का अधिकार दिया जाए। तो फाइनली जब उस एप्लीकेशन को कोर्ट द्वारा डिस्पोज किया जाएगा तो उसमें ऑर्डर 100% ये कहा जाएगा कि आपसे बच्चा मिलने के लिए आपको अधिकार है, आप मिल सकते हैं। ये जो है आपकी पत्नी की जिम्मेदारी बन जाएगी फिर, कि पत्नी आपकी हर तारीख बच्चे को लेकर आएगी और बच्चे को जो भी है पिता से घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे जो भी है मिलने के लिए अधिकार दिया जाएगा और बच्चा मिलेगा। ये एक मतलब लीगल प्रोसीजर है जो कि आपको कोई दूसरा केस ना डालना पड़ेगा, और पत्नी का जो केस है उसी केस में आप अपनी एप्लीकेशन देकर सुनवाई करवा सकते हैं और उस पर आदेश कर सकते हैं। ये तो बात हुई आपकी बच्चे से मिलने का अधिकार। अब बच्चा मिलना है नहीं मिलना, आपके पास रहना है या पत्नी के पास रहना है या कहाँ रहना है, ये तो सर देखो बात की बात है, वो समय है, 6 साल से ऊपर बच्चा होगा तभी आपको मिल पाएगा, छोटा होगा तो फिर माँ के पास ये अधिकार जाएगा। ये लीगली प्रोसीजर है। दूसरा, एक और मैं आपको रामबाण इलाज बताता हूँ कि आप पिता हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप पिता हैं, कभी कहते हैं कि जो घी जो है वो सीधी उंगली से नहीं निकलता, तो टेढ़ी भी करनी पड़ती है। तो अगर आप पिता हैं तो आप सीधे मुकदमाबाजी ना करके सीधे अपने ससुराल जाइए, वहाँ से बच्चे, जो भी एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, उठाइए और अपने घर आइए। सीधी बात बताता हूँ आपके लिए, कोई आपको कानूनी प्रक्रिया में जाओगे कई साल लग जाएंगे और कई साल के साथ साथ में पैसा लग जाएगा, बहुत सारी दिक्कत आएंगी और टाइम खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बच्चे की आज याद आ रही है और आप पिता हैं तो आपको अधिकार है कि आप अपने मायके ससुराल में जाएं और वहां से बच्चे उठाएं, अपने घर आएं, सीधे अपने घर। और अगर कुछ लोगों के मन में ये भी सब सवाल आएगा, सर ये तो किडनैपिंग हो गई। किडनैपिंग नहीं होती है, ये आप पिता हैं, आपको अधिकार है कि आप अपने बच्चे को कहीं से भी उठा के वहां से लाकर अपने घर ला सकते हैं। अगर पुलिस भी आपसे, वो पुलिस के पास जाएगी कि मेरा बच्चा उठा के लेके गायब कर दिए, तो पुलिस भी अगर आपसे पूछती है कि भाई बच्चा है, तो बोलो ठोंक के सीना के, हाँ मेरा पास बच्चा है, मेरा बच्चा है, मैं पिता हूँ उसका। कोई अधिकार नहीं, कोई कानून नहीं है जो कि आपके ऊपर कोई किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज कराया जा सके। लेकिन कुछ लोग जो है वो डर जाते हैं, जब डर जाते हैं तो वो कुछ अधिकार वो कर नहीं, सर ऐसा तो वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अरे कैसा नहीं होगा, अगर आपके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है ना, ताकत नहीं है ना, तो फिर आप भाई वाली बात है कि थू है तुम्हारी मर्दानगी पर। अगर बच्चा आप नहीं गसते, आपको जब तक खून है वो, उसके लिए आप नहीं लड़ सकते, तो किसके लिए लड़ोगे। एक समय ऐसा आएगा, बच्चा बड़ा हो जाएगा, माँ उसके कान में तमाम तुम्हारी बुराइयां फूंक देगी, तो फिर वो तुमसे नफरत करने लगेगा और तुम्हारे खिलाफ ही वो खड़ा हो जाएगा। आज बच्चा है, कल जवान होगा और तुम पर फिर हावी हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कानून रूप से अगर आता तो ठीक है, नहीं है तो फिर सेकंड ऑप्शन जो है, जो कि टेढ़ी उंगली का वाला काम है, वो भी आपको अपनाना चाहिए ताकि आपको बच्चा मिल सके। वरना बच्चे, आपके पति पत्नी के झगड़े में जो है बच्चे का जीवन खराब हो जाता है। बच्चा किसी काम का नहीं रहता, ना वो मेंटली पढ़ पाता है, ना ही समझ पाता है। वो दिमाग से कहीं ना कहीं इस चीज़ का वो कहते ना कि आप सोच कर देखिए कि जब ये पति पत्नी का झगड़ा चल रहा है तो आपके मानसिक स्तर पर प्रभाव पड़ रहा है, तो फिर बच्चे कैसे नहीं पड़ेगा। वो कहाँ चाहेगा कि भाई मेरी माँ को दुख हो या मेरे पिता को दुख हो, वो नहीं चाहेगा। लेकिन जब प्रताड़ना हो रही है, जब पीड़ित हो रहा है, चाहे पति हो रहा है चाहे पत्नी हो रही है, दोनों तो अगर अलग है तो कहीं ना कहीं टेंशन का माहौल है ही है। तो जो टेंशन का माहौल है उसमें बच्चा सही से कहाँ पनप पाएगा, उसके मानसिक विकास पर स्तर पर कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा और टेंशन उसमें कहीं ना कहीं जाएगी ही जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको, मेरा तो यही मानना है कि पति पत्नी है, बच्चे हो गए हैं, तो लड़ना आपको नहीं चाहिए। अब तो सिर्फ यही है कि बच्चों के सहारे अपना जीवन काटना चाहिए, और जो भी है, जैसा पति है, जैसी भी पत्नी है, चाहे बेकार है, मुझे अपना जीवन अपने लिए नहीं बल्कि अब अपने बच्चों के लिए जीना है। ये अगर आपको सोच कर चलोगे ना, तो मैं कहता हूँ झगड़ा नहीं होगा और झगड़ा खत्म भी हो जाएगा। बस मैं इतना कह जाऊँगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें और
हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो में दिया हुआ है, उसको क्लिक करके आप उसको फॉलो कर सकते हैं और ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी अपडेट मिल सके। आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।